तो दोस्तों अगली सुबह जब मेरी आंख खुली और जब अपने रूम से बाहर निकला तो देखा सामने वही पहाड़ थे, लेकिन रात और सुबह के नज़ारों में ज़मीन आसमान का फर्क था। कल रात को जो पहाड़ सिर्फ लाइट्स में दिखाई दे रहे थे, सुबह उनकी असली खूबसूरती सामने थी। और सच कहूँ तो जो नज़ारे मेरे सामने थे उसे बस मैं फील ही कर सकता था। दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, बीच में कई लकड़ी के बने हुए घर और ठंडी हवा। आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला था। आज मैं ट्रैक करने वाला हूँ उस जगह तक जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिलहाल अभी हम खड़े हैं हिमाचल के किन्नौर वैली के यूला खास विलेज के अंदर, और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि है 12 किलोमीटर्स का। तो चलते हैं गाइस। आखिरकार वो पल आ ही गया था जिसका इंतज़ार मैं इतने दिनों से कर रहा था। मेरी मंजिल थी यूलाकांडा का प्राचीन मंदिर, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। यहाँ से मुझे 12 किलोमीटर का ट्रैक करना था। सुनने में ये 12 किलोमीटर शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन हिमालय में डिस्टेंस किलोमीटर से नहीं, ऑल्टीट्यूड और टेरेन से नापा जाता है। और यही बात इस ट्रैक को खास बनाती है, क्योंकि यूलाकांडा लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो हवा पतली होने लगती है और हर कदम के साथ सांसें भारी होने लगती हैं। रेफरेंस के लिए सोचिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर्स है, और यानी कि हम लगभग उसकी आधी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ट्रैक की शुरुआत में तो रास्ता काफ़ी आरामदायक लग रहा था। गांव धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे और थोड़ी देर में फॉरेस्ट भी स्टार्ट होने वाला था। पर उससे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला था। तो जैसे जैसे ट्रैक में मैं आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहे थे। और फिर जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा था वो चैलेंज मेरे सामने आ गया था। एक तेज बहाव वाला ग्लेशियर स्ट्रीम, पहाड़ों की ऊंचाइयों से पिघलकर आने वाला बर्फ़ का पानी पूरी ताकत के साथ बह रहा था। और पानी इतना ठंडा कि उसमें अगर आप अपना गलती से पाँव रख दोगे तो बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। और रास्ता सीधे उस पानी के बीच से ही गुजर रहा था। दूर से देखने में ये एक नॉर्मल वाटर क्रॉसिंग लगती है। जो लोग इस तरह के ट्रैक कर चुके हैं वो जानते हैं कि ऐसी वाटर क्रॉसिंग कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक गलत कदम, एक फिसलन और आप तेज़ बहाव आपको सेकंड्स में नीचे की तरफ खींच सकता है। और लकीली मुझे इस तरह के वाटर क्रॉसिंग का पहले से ही एक्सपीरियंस था, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्रॉस करने में। और उसके बाद फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। फॉरेस्ट में एंटर होने से पहले ही वार्निंग साइंस लगे हुए थे। वो साइंस देख के मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि एक असली माउंटेनियर ही जानता है कि इस तरह की फीलिंग हो। एक गलत कदम की गुंजाइश नहीं। और बेस कैंप 1 अब भी यहाँ से कुछ दूर था। जंगल में एंटर होते ही नज़ारे बदल गए थे, और नज़ारे और भी खूबसूरत हो गए थे और रास्ते और भी खतरनाक। तो जंगल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, और पाइन और देवदार के पेड़ जो अब तक मेरे साथ चल रहे थे अब पीछे रह गए थे। लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया था, लेकिन सच कहूँ तो असली ट्रैक अब शुरू होने वाला था। फाइनली मैं पहुँच गया था बेस कैंप 1 पे। इसके बाद मेरे सामने धीरे धीरे खुलने लगे हिमालय के विशाल विडोज, जिसे हिंदी में बुग्याल भी कहते हैं। दूर तक फैली हुई घास की चादर, ना कोई गांव, ना कोई जंगल, ना कोई इंसानी बस्ती। पहली नज़र में ये जगह स्वयं से कम नहीं लगती। पर यहीं से स्टार्ट होता है 7 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक, जो कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। और उससे पहले प्रेयर करना ज़रूरी है। जब भी आप इस तरह की विडोज में आते हो, यहाँ की स्पिरिट्स और यहाँ के देवताओं से प्रेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका परमिशन ट्रैक करने। और उसके बाद फिर मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया, और सच में ये ट्रैक जितना चैलेंजिंग है उतना ही मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। और हर कदम के साथ हिमालय अपना असली रंग दिखा रहा था। नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे।
और एक हाइट पे पहुंच के जो मेडोज़ मैंने पार किए थे उसे देखकर मज़ा ही आ गया। लेकिन ट्रैकिंग की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है कि आपको सिर्फ वहाँ पे पहाड़ या मिडोज़ नहीं मिलते, बल्कि वहाँ पे आपको लोग भी मिलते हैं। ऐसे ही मुझे एक भाई मिला, वो भी दिल्ली से ही था, और फिर कुछ देर के बाद हम दोनों ने एक साथ ट्रैक स्टार्ट किया। और फिर दोस्तों स्टार्ट होता है इस ट्रैक का सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पैच। ये पैच लगभग 1 किलोमीटर का होने वाला था और पूरे ट्रैक में सबसे मुश्किल हिस्सा यही था। और जितनी ऊपर जाते जा रहे थे नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे, और पीछे मुड़ के जब हमने मीडोज़ को देखा तो जहाँ से हम होते हुए आए थे, सच में यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक है ये। तो यहाँ से देखकर आप समझ गए होंगे कि ये ट्रैक कितना स्टीप है। हर दूसरे कदम पर सांस तेज हो जा रही थी और पैर थक चुके थे, लेकिन दिल में अलग ही जुनून था। और शायद यही तो असली मज़ा है सफ़र का, जब मंजिल आसान ना हो। मैं यहाँ इसलिए ही तो आया था, खुद को आजमाने के लिए, उन कहानियों को समझाने के लिए और उन कहानियों को सुनाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं पहुंचा इस ब्यूटीफुल से पास पे। क्या ही खूबसूरत नज़ारा था यार ये। और सच में रुक्मिन बाबा पास कहा जाता है इस जगह को, और ये सच में बहुत खूबसूरत है यार दोस्तों। और फिर कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया था अपनी मंजिल पे। जैसे ही मेरी नज़र पहली बार मंदिर पे पड़ी, मेरी सारी की सारी थकान एक पल में गायब हो गई थी। यूलाकांडा समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्ण टेम्पल यूलाकांडा में। इस टाइम मौसम में बारिश हो रही है और जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है यहाँ पे। और जिस मंदिर को देखने के लिए मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया था वो मेरे सामने था। चारों तरफ से माउंटेन्स की पीक और उसके बीच में ये टेम्पल। लेकिन इस मंदिर को सिर्फ इसकी ऊंचाई ही खास नहीं बनाती। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स इस टेम्पल का संबंध महाभारत काल से है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर को बनाया था और ये टेम्पल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था। आज भी जन्माष्टमी के मौके पे पूरा किन्नौर इस टेम्पल में दर्शन के लिए आता है। तो अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद फिर दोस्तों थोड़ी देर बारिश हो जाने के बाद कुछ ये हाल था। लोग जैसे डाउनहिल से उतर रहे थे और लोग फिसल रहे थे, क्योंकि ये इतना स्लिपरी हो गया था कि लोग गिरते ही जा रहे थे।
और फिर अगली सुबह अंकल और मेरे बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। अंकल ने मुझे यहाँ के लोकल ट्रेडिशन के बारे में बताया, किन्नौरी कल्चर के बारे में बताया और हमारी काफ़ी सारी बातें हुई। और शायद मैं इसी कहानी के लिए तो यहाँ पे आया था